यानी ऐसा जस्टिस कि किसी पर भी कोई आरोप लग जाए, झूठा हो सच्चा हो, उसके घर पर, मकान पर, दुकान पर, सब जगह बुलडोजर चढ़ा दो, कानून अपने हाथ में ले लो। और इसी बुलडोजर मॉडल को जबरदस्त तरीके से हम पिछले कई साल से देख रहे हैं कि भाई इसे ग्लैमराइज भी किया जाता है, इसे पब्लिसाइज भी किया जाता है और इसे पॉलिटिसाइज भी किया जाता है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, तमाम जगहों पर एंड स्पेशली जहां जहां सरकारें हैं बीजेपी की, वहां इस मॉडल को खूब अपनाया गया। जबरदस्त शोर भी हुआ कि भाई माफियाओं पर, गुंडों पर और जो इस तरह के अपराधी तत्व हैं उन पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर जरूरी है। उत्तर प्रदेश में तो यहां तक हुआ कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर खुद जायज बताते दिखे बुलडोजर मॉडल को। मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो और विकास दुबे हो, इन सब के दुकान, मकान, प्रॉपर्टीज पर खूब बुलडोजर चला और इसका सियासी फायदा भी मिला। बुलडोजर बाबा की उपाधि से लेकर भाई 2022 में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव थे उनमें 30 साल बाद किसी सरकार ने अपने आप को रिपीट किया, तो इसका पॉलिटिकल फायदा भी मिलता दिखा। अब लेकिन यहां से आ जाइए सीधे 24 मार्च पर, क्योंकि इस बुलडोजर पर न जाने कितनी दफा सुप्रीम ब्रेक लगा, फिर भी बुलडोजर गरजता रहा, बरसता रहा और इसे जायज भी बताया गया बार बार। अब दरअसल 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी तीखी टिप्पणी की। संविधान 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 का शोर हम लोग बहुत सुनते हैं। देश संविधान से चलेगा, सरकारें संविधान से चलेंगी, नेता संविधान से चलेंगे, मंत्री संविधान से चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं हूबहू हर्फ बा हर्फ पढ़ देती हूं। यूजिंग अ बुलडोजर टू डिमोलिश अ प्रॉपर्टी इज लाइक रनिंग अ बुलडोजर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किसी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाना संविधान पर बुलडोजर चलाने जैसा है। It is a negation of the very concept of the rule of law and if not checked would destroy the very edifice of our justice delivery system. इसे चेक किया जाना जरूरी है क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से खारिज कर देता है। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को। अब इसके ठीक 2 दिन बाद योगी आदित्यनाथ, सूबे के जो मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका बयान आया। उन्होंने कहा, सवाल पूछा गया बाकायदा उनसे दरअसल, और सवाल यह पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट तो बुलडोजर जस्टिस को मना करता है। कोर्ट कहता है बुलडोजर न्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बंद करने को राजी नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि कभी कभी लोगों को उसी भाषा में समझाने की जरूरत होती है जिसे वो समझते हैं। जस्टिफाई करते दिखे बुलडोजर मॉडल को। उसके बाद 1 अप्रैल यानी आज सुबह सुबह एक और खबर फ्लैश हुई। इंटरव्यू आया योगी आदित्यनाथ का। उसमें उन्होंने कहा, फिर बुलडोजर पर सवाल पूछा गया, फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमने बुलडोजर का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उत्तर प्रदेश को लेकर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की। वास्तव में शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश द्वारा अपनाए गए दिशा निर्देशों की सराहना की है। मतलब हमने सिखाया, उत्तर प्रदेश ने सिखाया कि कैसे बुलडोजर चलना चाहिए। अब आज ही इधर एक तरफ तो सुबह ये फ्लैश हुआ इंटरव्यू का एक चंक, ये हिस्सा, और आज ही देश की सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी ज्यादा तल्ख टिप्पणी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के मामले में ही कर दी। ये 2021 का मामला है। 5 लोग याचिकाकर्ता थे कि 6 मार्च को नोटिस दिया मकान दुकान ढहाने का, 7 मार्च को बुलडोजर चला दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस 2021 के मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। घर ध्वस्त करने की यह मनमानी प्रक्रिया नागरिक अधिकारों का असंवेदनशील तरीके से हनन है। इसके अलावा कुछ और बड़ी टिप्पणी भी करता दिखा देश का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत।
सुप्रीम कोर्ट ने एक वीडियो का जिक्र किया। अभी 24 मार्च को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में झोपड़ियां ध्वस्त की जा रही थी बुलडोजर से। तो एक बच्ची, दरअसल ये मात्र 8 साल की बच्ची है, उधर तो धुएं का, धूल का गुब्बार है क्योंकि झोपड़ियां गिराई जा रही हैं। पुलिस अमला, पुलिस दस्ता मौके पर मौजूद है और दूसरी तरफ ये मात्र 8 साल की बच्ची अपनी किताबें गोद में लेकर बचाते हुए इसी धूल के गुब्बार से भागती दिख रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारी अंतरात्मा का झकझोरता है। मैं चाहूंगी दर्शक एक बार फिर इस वीडियो को देख लें, 24 मार्च का वीडियो है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, अमानवीय और गैर कानूनी कार्रवाई की वजह से मुआवजा लगाया गया, ये अवैध है, आश्रय के अधिकार का उल्लंघन है। और फिर जिक्र किया कि भाई अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक झोपड़ी पर बुलडोजर चल रहा था, 8 साल की बच्ची किताबें लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने हमें हैरान कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिन लोगों के अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की जा रही है, उन लोगों के पास निर्माण कार्य करने की क्षमता तक नहीं। अब बुलडोजर संविधान पर चल रहा है, असंवैधानिक है, मनमाना तरीका है। और ये एक बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट न जाने अब से पहले कितनी बार कह चुका है। 13 नवंबर को कहा, उसके पहले 2 सितंबर को कहा, फिर 12 सितंबर को कहा, फिर 17 सितंबर को कहा कि पहले नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस घर पर चिपकाना पड़ेगा, वाजिब कारण बताना पड़ेगा, 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा, डीएम को खबर करनी पड़ेगी, जिसका अवैध निर्माण है उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित कराना होगा, तब जाकर ये कार्रवाई हो सकती है। अफसर जज नहीं बन सकते, यहां तक कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, अफसर और सरकार जज नहीं बन सकती। लेकिन उसके बावजूद, और मैं बिल्कुल ताजी घटनाओं का जिक्र करूंगी, सितंबर के महीने के बाद नवंबर का महीना, और मैं जिक्र करूंगी सिर्फ मार्च के महीने का, कोई सुनने को राजी नहीं सुप्रीम कोर्ट की। अब अदालतें धड़ाधड़ फटकारती दिखे, एक तरीके से चपत लगाती दिखे संविधान की, और ये कार्रवाइयां लगातार चलती रहे। अभी आपको याद होगा औरंगजेब की कब्र पर खूब बवाल मचा, औरंगजेब की कब्र हटा दी जाए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंच गए महाराष्ट्र, जहां पर औरंगजेब की कब्र है, जो 300 साल पहले मर चुका है औरंगजेब। अब उस पर दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए, आरोप लगा फहीम नाम के एक व्यक्ति पर। तो सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिए, नागपुर में 2 मंजिला इमारत ढहा दी गई फहीम खान की, नागपुर निगम दस्ते ने तोड़ दिया। आरोप यह लगा कि भाई अवैध निर्माण था तो ढाया जाना चाहिए था, यह सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने तर्क दिया। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी और कहा कि संपत्ति के मालिकों को सुनवाई का मौका दिए बगैर विध्वंस की कार्रवाई गलत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी आपको याद होगा कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर एक पैरोडी सॉन्ग गाया। देर रात को पैरोडी सॉन्ग इंटरनेट पर अपलोड हुआ और उसी रात को शिंदे कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंच गए, बीएमसी के भी अधिकारी पहुंच गए, कर्मचारी हथौड़ा लेकर ढा दिया गया वो स्टूडियो। और इसके पहले एक नहीं बल्कि कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें मोहलत तो छोड़ दीजिए, बल्कि बाकायदा ये साबित होता दिखा कि भाई जहां अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसों का नाम आता दिखे, जहां कोई भी मुसलमान एक तरीके से एक्यूज होता दिखे, वहां बुलडोजर चला दो तो हिंदू वोट बैंक को कब्जे में किया जा सकता है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहां तक कि बिहार भी। और आगे मैं जिक्र करूंगी इन घटनाओं का। मध्य प्रदेश में 21 अगस्त 2024 को प्रदर्शन हुआ था और थाने पर, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। आरोप लगा था मुस्लिम समुदाय पर कि भाई उन्होंने पत्थरबाजी की। अब उस आरोप की तस्दीक होती, पूछताछ होती, इन्वेस्टिगेशन होती, अदालत तक बात पहुंचती, दोषी पाए जाते तो कार्रवाई होती रूल ऑफ लॉ के हिसाब से। लेकिन प्रशासन ने
दूसरे दिन कांग्रेस के शाजी शहजाद हाजी के घर पर तो बुलडोजर चलाया ही, कार पर भी बुलडोजर चला दिया। अब कार भी अवैध अतिक्रमण थी क्या, ये पूछा जाए। ऐसा ही हुआ राजस्थान में 10वीं के एक छात्र ने चाकू मार दिया अपने साथ पढ़ने वाले दूसरे छात्र को। मुस्लिम छात्र था तो आरोपी छात्र के घर को बुलडोजर से ढा दिया। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 26 फरवरी 2024 को 2.5 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोप लगा। 29 फरवरी को 40 साल के मुसलमान आरोपी को घर को ढा दिया गया। तो ये रूल ऑफ लॉ और जिसे हम संविधान कहते हैं, इकलौती रूल बुक है इस देश की, कोर्ट हैमर करते करते परेशान है और कोई मानने को राजी नहीं। महाराष्ट्र तक पहुंच गई ये चिंगारी और ये आग। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आत्मा को चोट पहुंची। आत्मा तो सबकी झकझोरती है, लेकिन जो कार्रवाई करते हैं उनकी आत्मा नहीं झकझोरती। और मैं सुप्रीम कोर्ट से कहती हूं कि थोड़ा एक स्टेप आगे जाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। कुछ लोग बुलडोजर एक्शन की तारीफ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता है और मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं। तो अब अकाउंटेबिलिटी तक, भाई ये एक दौर था जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां दरअसल एक नजीर होती थी, एक ट्रैक होता था जिस पर चलना है। आज बार बार सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां करता है, लेकिन कार्यपालिका सरकारें अपने अपने पॉलिटिकल वोट बैंक के हिसाब से कार्रवाई करती हैं और फिर संविधान की दुहाई देती हैं। तो ऐसे में कुछ बयान जो आज सामने आए सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद, 10-10 लाख रुपए का बाकायदा प्रयागराज विकास प्राधिकरण पर जुर्माना भी ठोका गया है आज, कि जो 5 लोग थे मुसलमान थे, ये समझकर कि भाई अतीक अहमद की प्रॉपर्टी है, ये उस पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा संवैधानिक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 10-10 लाख रुपए दीजिए सबको। तो बड़ा तमाचा भी है क्या? कुछ बयान सुनिए। उपलब्धि नहीं है, ये यहाँ की आवश्यकता थी। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है, और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार को, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कटघरे में खड़ा करता है। और फैसला तो ऐसा है कि इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता से और जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, जिन्हें मारा गया, उनसे माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से कहूंगी वो एक स्टेप आगे जा सकते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी भी तय कर सकते हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ जी अपने इस बुलडोजर जस्टिस की तारीफ करते हैं। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये इससे काफी अच्छी बात रही है कि बुलडोजर जस्टिस हो जाता है। तो ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने? एक बच्ची ने देश को झकझोरा, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर रोका और बुलडोजर पर फैसला मनमानी, कोर्ट में देते गलत बयान। और आज सबसे बड़ा सवाल के मंच पर जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करा दूं आपका। शलमणि त्रिपाठी मेरे साथ हैं, उत्तर प्रदेश के देवरिया से विधायक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। एडवोकेट महिमा सिंह मेरे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। नाहिद लारी खान मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। और अलावा इसके 2 बेहद खास मेहमान मेरे साथ हैं, जो इस देश की वो जो जुडिशियल प्रोसेस है, न्याय प्रक्रिया है, जिसकी एक अपनी वक़्त है, जिसको तवज्जो दी जाती है, जिसको पत्थर की लकीर समझा जाता है, अब उसी को वायलेट किया जा रहा है। तो उसी प्रणाली से जुड़े हुए 2 लोग हैं मेरे साथ। जस्टिस जकीउल्लाह खान है, रिटायर्ड जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द फाइनेस्ट सुपर कॉप अक्रॉस द नेशन, एके जैन मेरे साथ हैं। और इस देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार, उत्तर प्रदेश को बड़ा अच्छी तरीके से जानते हैं और आजकल वायरल भी हैं।
उत्तर प्रदेश का एक किस्सा सुना रहे हैं सोशल मीडिया पर। मनोज राजन त्रिपाठी मेरे साथ हैं। शलभ, जिस बुलडोजर मॉडल पर पीठ थपथपाते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संविधान पर बुलडोजर चला रही है बीजेपी, अवैध है, असंवैधानिक है, मनमाना है। गरिमा जी, बहुत देर से मैं आपको सुन रहा था बड़े धैर्यपूर्वक, और आप तो बहुत बड़ी पत्रकार हैं। मैंने सुना कि आपने कहा कि अगर एक्यूज्ड मुसलमान है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। मैं आप पे कोई आप पे आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा, पर मैं कहूंगा कि नैरेटिव ऐसा बना हुआ है कि अगर आरोपी हत्यारा अपराधी मुसलमान है तो और उस पर कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे लोगों की आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है। अभी आपने कहा कि 2.5 साल के एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कारी के जो घर थे उसको गिरा दिया गया, जो अवैध घर था। तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। अगर आरोपी मुसलमान है, गुनाहगार मुसलमान है, उस पर बुलडोजर चला, 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है और उसके बाद भी कुछ लोग उसके साथ खड़े होते हैं, तो आप जरा समझिए कि ये किस प्रकार की मानसिकता है, किस प्रकार की विचारधारा है। नहीं, ये कि 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा है। की मानसिकता नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होने की मानसिकता है। नहीं, मैंने कहा ना कि आपने कहा, आप ही ने कहा कि आरोपी अगर मुसलमान है तो उस पर बुलडोजर चल जाता है। ये आप अपना सोच रही है, आपका सोचने का नजरिया हो सकता है। हमारा नजरिया ये है कि 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करता है और आरोपी अगर मुसलमान है तो बहुत सारे लोगों की आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं कि साहब उसके यहाँ बुलडोजर क्यों चल गया। नहीं, तो आप अगर इसे जस्टिफाई कर रहे हैं शलभ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही आपको ताकीद की कि आरोपी तो छोड़ दीजिए, बलात्कार का हो, मर्डर का हो, अवैध अतिक्रमण का हो, आरोपी तो छोड़ दीजिए। अगर वो बाकायदा कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से दोषी भी है तो भी बुलडोजर नहीं चला सकते आप, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जितना मैंने पढ़ा, जितना आपने बताया, जितना हम लोगों ने सुना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक तो नहीं लगाई है, पूरी की पूरी प्रक्रिया बताई है कि भाई नोटिस दो, ऐसे करो, वैसे करो। और गरिमा जी बहुत स्पष्ट है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बहुत हम सब सम्मान करते हैं, उनके आदेश आते रहते हैं, हाई कोर्ट के आदेश आते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन आता रहता है। कई बार ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर में लोग, बहुत सारे लोग उलझ के रह जाते हैं। लेकिन मैं एक बार पुनः आपसे कह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश में गुनाह करने का प्रयास करेगा, अवैध संपत्ति बनाने का प्रयास करेगा, ये कार्रवाई होती रहेगी, ये कार्रवाई चलती रहेगी। मुख्तार अंसारी सुप्रीम कोर्ट कहता रहेगा, मुकीम काला हो। हाँ शलभ, ये इस टिप्पणी पर जरा छोटा सा जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल अवैध है, असंवैधानिक है, संविधान पर बुलडोजर चलाने जैसा है, मनमाना है। ये तो सुप्रीम कोर्ट मैंने कहा ना आपसे कि जो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर का बहुत सम्मान है। ऑर्डर, उसमें 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देने की बात भी कही गई है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, अभी आपने बहुत सारे राज्यों के नाम लिए और आपने कहा भाजपा शासित प्रदेशों में हो रहा है। पंजाब भाजपा शासित प्रदेश है क्या गरिमा जी? पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। फिर गरिमा जी क्यों पंजाब का नाम भूल जाती है? गहलोत जी की सरकार जब कांग्रेस में थी राजस्थान के भीतर, और वहां पर बलात्कार हुआ था, और बलात्कार के बाद उन्होंने बुलडोजर एक्शन किया कि नहीं साहब हम भी बुलडोजर चलाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं थी। देखिए, बहुत स्पष्टता से वो बैठी है, मेरे साथ नाहिद भी है और मेरे साथ महिमा भी है। मैं सवाल ना पूछूं शलभ मणि त्रिपाठी, सुनिए ना शलभ जी, मैं सवाल अगर ना पूछूं तो आप अगली दफा इस डिबेट को खारिज कर दीजिए मेरी। लेकिन मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूं, भाई सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगा आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं और फिर भी शलभ मणि त्रिपाठी कहेंगे कि बुलडोजर तो चलता रहेगा। आपके सवालों का जवाब देने के लिए तो पूरे धैर्य के साथ बैठे हैं। लेकिन गरिमा सिंह जैसा एंकर अगर पंजाब का नाम नहीं लेता है और ये कहता है कि केवल भाजपा शासित प्रदेशों में बुलडोजर चल रहा है, तो मैं थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश तो करूं ना। अगर गरिमा सिंह जैसा, वो मैंने इसलिए कहा शलभ, 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया तय की, कारण बताओ नोटिस दीजिए, नोटिस घर पर चिपकाइए, डाक रजिस्टर्ड डाक के जरिए नोटिस भेजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी सुनवाई कीजिए, डीएम को खबर कीजिए, 15 दिन का वक्त दीजिए। आरोपी है इसलिए बुलडोजर नहीं चलेगा। और आप धड़ाधड़ 24 मार्च को अंबेडकर नगर में चला दिया, महाराष्ट्र में फहीम खान के घर पर बुलडोजर चला दिया, कोर्ट को रोकना पड़ा। नहीं, ठीक है, जहां बुलडोजर चलना चाहिए वहां बुलडोजर चलेगा गरिमा जी। बुलडोजर कुछ लोगों पे, ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश का जो आप कह रही हैं कि पीठ थपथपा रहे हैं योगी जी, तो योगी जी पीठ नहीं थपथपा रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, बहुत सारी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, उन्होंने भी इस मॉडल को अडॉप्ट किया। और देखिए, आप तो महिला हैं, कोर्ट से तो फैसले होते हैं। तेलंगाना के भीतर एक डॉक्टर के साथ किस प्रकार की बेरहमी हुई,
उनके साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्या की गई, उनको जिंदा जला दिया गया। उसके बाद जिन पुलिस वालों ने बलात्कारियों का एनकाउंटर किया, जो एनकाउंटर में मारे गए बलात्कारी, बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, लेकिन जरा मुझे बताइए ना कि 2.5 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार कर रहा है और अवैध संपत्ति पर कब्जा किए बैठा है, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? नहीं एक तो डॉक्टर के साथ आप बलात्कार करते जस्टिस हैं, ऑन उसको द जिंदा जलाते स्पॉट हैं, नहीं उन पर नहीं बुलडोजर नहीं क्यों नहीं चलेगा? शलभ इस देश में रूल ऑफ लॉ चलेगा या फिर जस्टिस ऑन द स्पॉट चलेगा, भीड़ तंत्र चलेगा? भाई अगर आरोप लग गया किसी पर कि उसने बलात्कार किया 2.5 साल की बच्ची का, तो सरकार तय करेगी या कोर्ट तय करेगा? सरकार ही तय करती है, सरकार ही ढूंढती है, पैमाइश कराती है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मुकीम काला की 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति पर बुलडोजर चला, 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति पर। आप एक मामला पकड़ के आई है ना, बाकी 1400 करोड़ का क्या हुआ, 1490 करोड़ का क्या हुआ? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि गलत चला है। अरे सुनिए ना शलभ भाई, मैं तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह पाने की स्थिति में हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक भी गलत कार्रवाई संविधान का हनन है, असंवैधानिक है, एक भी। ठीक है, एक भी। मैंने कहा ना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया है और गरीबों को मकान दिए हैं। अतीक अहमद ने जो इलीगल प्रॉपर्टी कब्जा की थी, उस पर बुलडोज करके गरीबों को मकान दिया, वकीलों को मकान दिया। मुख्तार अंसारी ने जो अवैध संपत्ति इकट्ठा की थी, उसको बुलडोजर पे उसको समतल करके गरीबों को मकान दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, हाईकोर्ट ने कुछ नहीं कहा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ भाई, पीठ थपथपाते, इसीलिए कह रही हूँ पीठ थपथपाते हैं आप। बोल लेने दीजिए प्लीज, एक सेकंड शलभ, हम नहीं थपथपाते, लोग थपथपाते हैं। 10 जून 2022 को, बल्कि 26 जून का पहले सुनिए आप, क्योंकि 2024 का मसला है। 26 जून 2024 को विवाहिता के अपहरण की कोशिश हुई, आरोप लगा एक मुसलमान व्यक्ति पर। 26 जून को आरोप लगा, 28 जून को आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। 28 जून दो दिन बाद कहां गया वो रूल ऑफ लॉ? 15 दिन का और 15 दिन का नोटिस। आप सरकारी संपत्ति पर कब्जा करेंगे तो प्रशासन को इस बात का अधिकार होता है कि वो 24 घंटे के अंदर गिरा दें। क्यों नहीं गिरेगा? बिल्कुल नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट सर माथे गरिमा जी, लेकिन कोई गुंडागर्दी करेगा, 2.5 साल की बच्ची से बलात्कार करेगा, लव जिहाद करने का काम करेगा, अवैध संपत्ति पर कब्जा करेगा, तो बुलडोजर रुकेगा नहीं गरिमा जी। तो वो कोर्ट में तय होगा ना शलभ, ये मानने को मतलब सरकार तैयार नहीं है ना। सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि कोर्ट में तय होगा। जस्टिस ऑन द स्पॉट सरकार करती रहेगी, बीजेपी करती रहेगी। अच्छा एक बात बताइए, अतीक अहमद का की घटना रही हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी घटना रही हो, सब लोग भाग के सुप्रीम कोर्ट गए ना, बहुत सारे एनकाउंटरों पे सवाल उठाया, गए सुप्रीम कोर्ट ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब में कहा ना कि नहीं ठीक है भाई, थोड़ा तरीका ऐसा हो सकता है पर ठीक है, कार्रवाई बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं शलभ, महाराष्ट्र में फहीम खान के 2 मंजिला इमारत को गिराया गया, 2 मंजिला घर को गिरा दिया गया। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच ने कहा कि तुरंत रोका जाए इसे, गलत है, असंवैधानिक है। ठीक है, रोका गया है, सरकार अपनी बात रखेगी। फहीम खान का जो इलीगल घर है फिर गिरेगा, चिंता मत करिए, वो भी गिराया जाएगा। सरकार अपना पक्ष रखेगी। ऐसा थोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने रोक लगा दी तो फहीम खान का घर बच जाएगा, मुख्तार अंसारी का घर बच जाएगा। मतलब ऐसा करते रहेंगे, 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देते रहेंगे, और अब कि 6 मार्च को नोटिस देंगे, 7 मार्च को बुलडोज कर देंगे। सब नियम कानून का पालन करके बुलडोजर चलाएंगे, माफियाओं के सीने पर चलाएंगे, माफियाओं की अवैध इमारतों पर चलाएंगे, माफियाओं की अवैध संपत्ति पर चलाएंगे। आप फहीम खान का जिक्र कर रही हैं, वहां भी सरकार अपना पक्ष रखेगी। बहुत स्पष्ट है कि माफिया की ये कानूनी पेशबंदी से हम पीछे नहीं हटने वाले। जस्टिस जकीउल्ला खान, ये बुलडोजर चलता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर ऑर्डर, टिप्पणी पर टिप्पणी करता रहेगा। भाई 15 दिन का नोटिस दे दो, तो ये मैं मान लूं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनने वाला सिस्टम बचा नहीं इस देश में। आप ये देखिए पहले कि संविधान क्या है। हमारा देश जो है उसका निजाम जस्टिस मैनेजमेंट जो है पूरा संविधान चलता है। उसके 3 ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को ज्यादा ताकत दी है, इसमें कोई शक नहीं, और जुडिशरी जो है इनका सबका एनालिसिस करती है। तो अगर प्रोविजन ऑफ लॉ में है और प्रोविजन ऑफ लॉ में दिया हुआ है और उसका
प्रोसीजर दिया हुआ है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, तो उसका अगर अनुपालन नहीं किया जाता है तो इसका मतलब सीधा सीधा आप संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, और संविधान की अवहेलना अगर कर रहे हैं तो आपके खिलाफ वही काम होना चाहिए जो एक ऑर्डिनरी आदमी के खिलाफ होता है जो संविधान की अवहेलना करता है। नहीं तो सर, ये तो सितंबर के महीने में, सुनिए ना सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सितंबर के महीने में 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसर और सरकार जज नहीं बन सकती। आरोपी तो छोड़ दीजिए, दोषी का भी घर नहीं गिरा सकते इस तरीके से, ये आश्रय का अधिकार है। फिर नवंबर में कहा, और फिर अब मार्च में कह दिया। सुन कौन रहा है सुप्रीम कोर्ट की सर देश में? कैसा देश है? हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि ऐसा है कि ये दो चीजें हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड प्रोसीजर ऑफ द लॉ। ये दोनों जब तक नहीं होंगे तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। इसका मतलब देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है और मनमानी ढंग से काम हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती कर रहे हैं और जिसकी जनता से कर रही है। आप ये देखिए, हर जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है। अरे आप देखिए, क्रिमिनल अलग होता है और मुसलमान और हिंदू अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि जो क्रिमिनल है वो मुसलमान हो, या जरूरी नहीं कि क्रिमिनल है तो हिंदू हो। आप देखिए, जेल में वैसे 80-20 और ये इसका तमाम बंटवारा कर रहे हैं। आप जेल के अंदर देखिए पॉपुलेशन, उसमें कम से कम मुसलमान जो है वो सबसे आगे हैं। 80% मुसलमान जेल में इनमेट्स और 20% अदर हुए हैं, तो वहां जरूर आगे, लेकिन बाकी जगह तो 20 ही 20 है। उसके बावजूद भी आपको इत्मीनान नहीं होता। आप लोग करते हैं, बुलडोज करते हैं, ये करते हैं और कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं। मैं आपको इंस्टेंस बताऊंगा कि इलाहाबाद का, बहुत पहले जब हम लोग पढ़ते थे तब की बात सुनी। एक IAS ऑफिसर था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उसने ये सब हरकतें करना शुरू कर दी थी। तो एक हाईकोर्ट जज ने उसे नोटिस दिया और बुलाया, और बुलाने के बाद उनका स्टेटमेंट लिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया, और ही वाज सेंटेंस टू 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ ₹10,000। उस जमाने में, ये करीब 40 साल पुरानी बात है, 50 साल पुरानी बात होगी। तो उसके बाद से सारा मसला बिल्कुल सही हो गया। ऐसा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट एग्जाम्पल सेट नहीं करेगा, ये इनको किसी को एक आध को एग्जाम्पल दिखाएगा नहीं, तब तक इनको पता नहीं लगेगा कि रूल ऑफ लॉ क्या है। एग्जाम्पल सेट इसलिए होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक्शन आना चाहिए क्विक। और एक्शन ऐसा होता है कि जैसे कंटेम्प्ट नोटिस जाता है, कंटेम्प्ट नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज लीनियंट दिखाई पड़ता है। अब वो सुप्रीम कोर्ट का ये अगर जजमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो ऐसा है कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और अगर आपको उंगली उठाना है तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करिए, या उसके बहुत सारी प्रोविजन है उसके, वो उसी से सेटिस्फाइड हो सकता है। और ये नहीं कह सकते आप कि नहीं साहब, वो फलाने साहब जो चीफ मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम करेंगे। कैसे करेंगे? क्या इसका मतलब कानून नहीं मान रहे हैं? सर, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहना जा रहा है क्या? और मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल तो निकाल लिए भाई, जहां मुस्लिम आरोपी था, अब उसका घर ढा दिया, उसकी गाड़ी तोड़ दी गई। गाड़ी कौन सी अवैध थी? लेकिन ऐसा भी एग्जाम्पल है क्या कि वो जो 20 में कानपुर में सर विकास दुबे वाला मसला हुआ, जिसमें कितने पुलिस कर्मियों को मार दिया गया, और बाकायदा ADG लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदगी में, SP कानपुर की मौजूदगी में, IG कानपुर की मौजूदगी में बुलडोज किया गया उसके घर को। तो ये बैज ऑफ ऑनर है क्या? ऐसा है कि ये सब चीजें एक बायस्ड वे में की जा रही हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो दिखाई दे सके। रूल ऑफ लॉ महसूस किया जाता है कि अगर कानून का अनुपालन या कानून का अनुपालन और संविधान का अनुपालन सही हो रहा है तो उसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो इंडिपेंडेंस नहीं होगी। और अब ये कह रहे हैं कि रेप करना, ये करना, अरे रेप तो क्रिमिनल कर रहे हैं, आदमी थोड़ी कर रहा है। वो एक जहनियत, उसकी मानसिकता ऐसी पुअर है, वो कर रहा है। तो उसको आप मुसलमान और हिंदू क्यों कर रहे हैं? ऐसे बात सुप्रीम कोर्ट सर क्या करे? उसको दबा देते। जितना एक टाइट हैमर, टाइट स्लैप मारा जा सकता था, लगातार मारा जा रहा है। एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यपालिका सरकारें, पॉलिटिकल पार्टी रुकने को तैयार नहीं, तो क्या करे सुप्रीम कोर्ट अब? ये हाँ, ऐसा है कि या तो ये जिम्मेदारी आती है, अगर देश को ढांचा बनाना है और देश की अमिटता रखनी है और देश की एकता रखनी है, तो उसके लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये सामने आए और कहें कि साहब ये इस तरह से अनलॉफुल हो रहा है और रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट काम हो रहा है। अगर इस तरह काम होता रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा।
और जो टॉप पे है उसको ही देखना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई देखने वाला नहीं है, जो जो कर रहा है वो टॉप है और वही आगे आना चाह रहा है और वही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और ये एक सीढ़ी बना रहा है। इस सीढ़ी के सहारे वो ऊपर आएगा और ऊपर करके सबको नीचे करके और आगे एक डिक्टेटरशिप अपना कर लेगा। ये हिटलर मुसोलिनी में और इसके ऑर्डर्स में क्या फर्क रह गया? जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है बिल्कुल हिटलर के ऑर्डर और मुसोलिनी के जो वो थी जो स्टाइल थी बिल्कुल कॉपी हो रही। अब ये और अब ये दरअसल चिंगारी शलभ ठीक कह रहे हैं, ये चिंगारी अब विपक्ष शासित राज्यों में भी पहुंचती दिख रही है। भाई अगर भगवंत मान सीधे सीधे एंडोर्स करते दिखे बुलडोजर जस्टिस को, तो वो भी समझ रहे हैं कि अगर सत्ता में वापसी होती है बुलडोजर चलाकर तो क्या बुरा है। हाँ, तो ये तो एक ऐसे इन्होंने मिसाल बना दी कि सब के सब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ रहा है। वो ये नहीं थोड़ी देख रहे हैं पॉलिटिक्स रूल ऑफ लॉ नहीं देख रहे हैं। पब्लिक की जो हमारा गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजा के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बस ये सोच रहा है किस तरह से इन पे चाबुक लगा के इनके लगाम अपने हाथ में लेके और ये करे और उसको रूल करे। ये डिक्टेटरशिप का एक नतीजा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है सर, अब ये औरंगजेब की कब्र पर विवाद हुआ सो, विश्व हिंदू परिषद ने पहले प्रदर्शन किया, फिर मुसलमान संगठन भी आ गए, आरोपी बनाया गया फहीम खान को, उसका घर ढा दिया। कोर्ट को कहना पड़ा कि रोक दो पहले, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, अवैध है, असंवैधानिक है। तो महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में ये बीमारी तो फिर हर जगह है। सर आप ही से सवाल है, आवाज बढ़ाइए जरा एक जी प्लीज सर। बहुत से लोकल एक्ट्स हैं और उन एक्ट्स के अनुसार कार्रवाइयां होती हैं। अब आवाज आपको आ रही है? जी ऑडिबल सर, प्लीज कैरी ऑन। तो बहुत से लोकल एक्ट्स हैं, अर्बन डेवलपमेंट का एक्ट है, उसमें सेक्शन 27 है जिसके अनुसार बहुत से एक्शन लिए गए। इसी प्रकार और बहुत से लोकल एक्ट्स हैं। देखिए इसमें डिफरेंशिएशन थोड़ा करना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो यूपी में डिटेक्ट हो रही हैं जिसके ऊपर सरकारी जमीनों के ऊपर ब्लिटेंट तरीके से एनिमी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे किए गए हैं। वो कब्जे अगर डिटेक्ट हो रहे हैं और अगर उनको वैकेट कराने की कार्रवाई की जा रही है तो वो सराहनीय है और वो होनी चाहिए। एक ये नहीं है कि जिसकी जो एक कॉस्टली जमीन किसी ने देखी लखनऊ शहर में हजरतगंज के पास और उसके ऊपर 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी और उन्होंने कब्जा कर लिया कि साहब इसका कोई नहीं है। कोई लेडी अमेरिका में बैठी है, पीछे आए और उसका जो है फर्जी बिल बनवाई और एक फर्जी वहां पे लेडी खड़ी करी और आपने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अगर ये सब चीजें प्रमाणित होती हैं तो एक्शन होना चाहिए। पर मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं कि जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन निर्धारित कर दी है पूरे देश के लिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है, जो भी गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं वो सब जो एक्ट्स में प्राविधान है या जो भी है उसके ऊपर हैं, उनका पालन लोकल अथॉरिटीज को करना चाहिए और जो भी अथॉरिटी इसको एनफोर्स कर रही है उनका ये दायित्व बनता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको उसका पालन करें। नहीं, लेकिन ये जो एक नैरेटिव है जो शलभ बता रहे हैं कि भाई 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, आरोपी का घर ढा दिया गया, उसके बावजूद कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है कि भाई आरोपी के घर पर बुलडोजर क्यों चल गया। ये आधार हो सकता है क्या? आरोप लगा बलात्कार का तो बुलडोजर चलना चाहिए, जस्टिफाई हो सकता है क्या? शरद 1 सेकंड, कमिंग बैक टू यू। हाँ मेरी बात को अभी एक मलिहाबाद की महिला के साथ हिंदू महिला थी, उसको आलमबाग रेलवे बस स्टेशन से एक ले गया वो ई रिक्शा ड्राइवर जो कि क्रिमिनल था और उसने और उसके भाई ने उस महिला के साथ बलात्कार किया। बलात्कारी भी हिंदू थे, महिला भी हिंदू थी, का लंबा चौड़ा का आपराधिक इतिहास भी था। वो मुठभेड़ में मारा गया, जो अजय था वो मारा गया। बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लखनऊ पुलिस ने लिया और उसकी सराहना भी हुई। तो ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम क्रिमिनल से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। मेरा मानना है, मैं तो रोज पढ़ता रहता हूँ किन किन क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। और एक सेकंड मैं इसी का एक और काउंटर आपसे पूछ लेती हूँ। 2020 में बिकरू कांड हुआ कानपुर में, विकास दुबे नाम का जो अपराधी था उसने पुलिस ऑफिशियल्स को मार गिराया।
अगले दिन उसके घर पर बुलडोजर चल गया, वहां पर आईजी कानपुर भी थे, वहां पर एसपी कानपुर भी थे, वहां पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी थे। ये बुलडोजर जस्टिस का विषय नहीं है ना सर। आरोपी है तो कोर्ट में उसका मामला चलेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। ये वो समय था जब सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस नहीं आई थी। हाँ। और आप इस बात को पता कर लीजिए, जिन जमीनों पे कब्जे किए थे और कब्जे करके विकास दुबे ने आलीशान मकान बनाए थे, वो इलीगल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल इलीगल प्रॉपर्टीज थी, प्रमाणित थी कि इलीगल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक बात है। तब कार्रवाई हुई। मैं अगर जिले में हूं, मैं हमेशा कार्रवाई करने से पहले चाहे किसी का भी डायरेक्टिव हो, रूल ऑफ जरूर देखूंगा कि कानून मुझे उसकी परमिशन देता है कि नहीं देता है, कागज जो है वो कंप्लीट है कि नहीं है, फाइल कंप्लीट है कि नहीं है। यूपी में हंड्रेड्स ऑफ बुलडोजर एक्शंस हुए हैं, कुछ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद भी अगर ये बुलडोजर एक्शन लगातार जारी हो, महाराष्ट्र में भी हो, उत्तराखंड में भी हो, उत्तर प्रदेश में भी हो, जो भी है, हर सरकार का दायित्व बनता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्टिव है तो उसका पालन करे। जहां तक 2.5 साल की बच्ची का सवाल है, किताबें लेके भाग रही है, उसके बारे में अंबेडकर नगर एडमिनिस्ट्रेशन का क्लैरिफिकेशन भी आया। उस बच्ची का घर नहीं ढहाया गया, तो बगल का घर ढहाया गया था। उसमें उसको शायद डर बैठ गया कि शायद मेरा घर भी ढहाया जा सकता है। मुझे नोटिस तो देना पड़ेगा ना सर। ये तो हम क्या आप इस बात को वैलिडिटी देंगे कि आरोप लगा तो घर ढा दिया? भाई 15 दिन का नोटिस देंगे, बाकायदा कारण बताओ, नोटिस जारी होगा, डीएम को खबर करनी पड़ेगी, आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका देना पड़ेगा, तब बुलडोजर एक्शन होगा ना। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स लेट डाउन किए हैं, उनका 100% पालन होना चाहिए। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं होगा तो कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। तो मनोज राजन त्रिपाठी, क्या मैं सिंगल आउट कर रही हूं घटनाओं को, या फिर ये बाकायदा नैरेटिव ही इसलिए बिल्डअप हुआ क्योंकि पिक एंड चूज किया गया और उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, बाकायदा भाई बुलडोजर चुनावी रैलियों में रखा जाने लगा? लॉ एंड ऑर्डर की जो छवि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योगी 1 में बनी, तो योगी 2 गवर्नमेंट का जो रिपीटिशन है, वो रिपीटिशन लॉ एंड ऑर्डर पर ही आया। और बुलडोजर उस समय एक एम्बलम बना, बाबा बुलडोजर की छवि बनी और सरकार रिपीट हुई लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे। मैं दूसरी बात पे आता हूं। मैं उदाहरण दूंगा, मुझे थोड़ा सा आराम से मौका दे दीजिएगा। जिस विकास दुबे का बिकरू में या उसके बाकी 10 साथियों का घर गिराया गया था, उसका लखनऊ में भी एक घर था जो डिमार्केट कर लिया गया था एलडीए की तरफ से, लेकिन अंततः वो छोड़ दिया। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसकी सूचना 2016 में हुई थी, रहीम नगर, अबरार नगर, ये सारे इलाकों में क्लीन कर दिया गया। और उसके बाद लोकसभा चुनाव आए। लोकसभा चुनाव के जो उत्तर प्रदेश के नतीजे थे, उसके बाद उसी एनजीटी और उसी क्लीन गंगा मिशन के तहत जो सफाई चल रही थी, उसे रोक दिया गया। वो इंद्रप्रस्थ नगर में और पंत नगर में रोक। ठीक है, ये फैसले बैक करने का वक्त था उस समय, वजह थी नतीजे। ऐसे कह दूं कि जैसे नजूल संपत्ति को लेकर विधेयक आ रहा था और विधेयक लाकर वापस किया गया विधानसभा में और तुरंत आगे, तो इस समय फैसले बैक हो रहे थे। एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए, हालांकि कहेगा क्रॉस बॉर्डर का मसला है, कस्साब आया तो कस्साब को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत बाद में फांसी दी गई। ठीक है, वो क्रॉस बॉर्डर का था तो हम कह सकते हैं उससे बहुत सारी पूछताछ होनी थी, इसलिए उसकी प्रक्रिया की। तो मुझे कोई यह बताए कि निर्भया कांड में बुलडोजर क्यों नहीं चला, वो कानूनी प्रक्रिया पालन पूरा क्यों की गई, उनका घर क्यों नहीं गिराया गया, या हैदराबाद की तरह उनके साथ भी कोई मुठभेड़ क्यों नहीं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ की बात चल। अब आता हूं, बहुत सारे उदाहरण हो गए। नोटिस देना कितना जरूरी है इसके बारे में बता रहा हूं। ये एक सिंगल आउट मामला है। मैं मनोज अगर पूछूं आपसे, शलभ कह रहे हैं कि सिंगल आउट किया जा रहा है मामलों को, सिंगल आउट मामले हैं या फिर मेजॉरिटी में मामले हैं कि बुलडोजर इसलिए निकाल दिया गया गैराज से कि भाई एक नैरेटिव बनेगा, एक पॉलिटिकल डिविडेंड मिलेगा, पॉलिटिकल फायदा मिलेगा?
देखिए नैरेटिव बनेगा की तो बात ही पुरानी हो चुकी, तो नैरेटिव तो बन चुका है। हाँ। अगर नैरेटिव नहीं बना होता तो बुलडोजर बाबा नाम कैसे हो? उत्तर प्रदेश से ये मिसाल जाती कैसे? मैं कहता हूं अपराधी है, जेल जाए, सजा मिले, हर डिग्री भी हो, सब कुछ हो, उसका मकान अवैध है, गिरे, नोटिस हो जानी चाहिए। एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा, कानपुर देहात का मड़ौली गांव, 13 फरवरी 2023 की बात है। एक खेत में एक झोपड़ी बनी, प्रमिला मिश्रा की। वहां पर एक एप्लीकेशन दी जाती है और उस एप्लीकेशन पे एक बुलडोजर आता है। बुलडोजर उनकी झोपड़ी गिराता है। अपना घर देखकर, टूटता देखकर वो महिला और उसकी बेटी जो 22 साल की थी, दोनों इतने व्यथित हो गए कि खुद को मट्टी का तेल डाल के वहीं तड़प तड़प के बुलडोजर के सामने मरे थे। मैं प्रमिला मिश्रा की बात कर रहा हूं, किसी मुबीन की बात नहीं कर रहा हूं। नोटिस इसलिए जरूरी है कि ऐसा तो नहीं कि हम कहीं गलत गिरा दे रहे हैं। आप नोटिस दे दीजिए, अगर वो नहीं करता है, अगर वो जवाब नहीं देता और उसका अवैध है, 200% तोड़ा जाना चाहिए। फिर विकास दुबे का लखनऊ का घर भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये बिल्कुल तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन जो ड्यू प्रोसेस है, उतना इंतजार करने में क्या दिक्कत है? आपने लेकिन यहाँ तो क्या यहाँ अब ये महाराष्ट्र तक भी पहुंच गया है क्या ये पॉलिटिकल ब्रांड दरअसल बुलडोजर का, कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप लगा तो कबाड़ के व्यापारी का सब कुछ दुकान मकान ढा दिया, और यहां तक कि जो व्यवसाय के लिए वो वाहन इस्तेमाल करता था उसे भी तोड़ दिया। वाहन कौन सा अवैध अतिक्रमित था? आपने एनजीटी के डिमार्केशन पे कि गोमती का बेड है, अगर रहीम नगर, अवरार नगर, खुर्रम नगर गिराया है तो पंत नगर और इंद्रप्रस्थ नगर भी उसी रिवर बेड, उसी डिमार्केशन एनजीटी में था, उसी क्लीन गंगा मिशन के अधिसूचना के तहत रेड मार्क लगा दिए गए थे दोनों जगहों पर कि गिरेंगे मकान। वापस किया गया। हाँ। और मुख्यमंत्री ने अपने विवेकाधीन यानी अपने अधिकार से उसको रोका। वो गलत है, उसको तोड़ा जाए। हाँ। नाइंसाफी किसी के साथ ना हो, लेकिन प्रोसेस का जरूर कंप्लीशन होना चाहिए। अतीक हो चाहे वास्तव में प्रमिला दीक्षित ही क्यों ना हो जिसका कानपुर देहात में गिराया गया, जो नोटिस की प्रक्रिया है आप दे दीजिए, जवाब नहीं दिया गिरा दी, लेकिन कोई कम से कम मट्टी का तेल डाल के खुद को और अपनी बेटी को आग तो ना लगा। नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा ये और बताइए मनोज, मैं तो सितंबर महीने में 3 बार, नवंबर महीने में 13 नवंबर को, और अभी आज बैठी हूं 1 अप्रैल को बातचीत करने, 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कहता कहता थक गया, किसी के कान पर जूं रेंगने को तैयार नहीं, और फिर दुहाई संविधान की कि देश संविधान से चलेगा। चल रहा है क्या? देखिए, जो इंटरव्यू आज दिया गया है उसमें जो बात कही गई है, अगर इससे पहले का एक इंटरव्यू था उसमें भी बात की जाए कि मसला काशी मथुरा का भी है, अगर कोर्ट नहीं होता तो, बहुत आराम से ये बात कही गई, कोर्ट नहीं होता तो, लेकिन यहां तो कोर्ट है ना, आपको 2-3 बार इंटरवीन कर चुका है ना, आप प्रोसेस में आ जाइए। तलमणि त्रिपाठी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार ग्रज किस लेवल पर जाता है बिल्कुल समझ में आता। उसको उठा के अंदर बंद करके इंस्टेंट जस्टिस किसी चीज का नाम नहीं है। जस्टिस की एक प्रक्रिया है, न्यायालय करेगा, व्यवस्था करेगी, जैसा जैन साहब बता रहे हैं उस हिसाब से तमाम लोकल लॉज होते हैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। पर इसमें कहीं भी नोटिस नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। और जज और जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं मनोज कि अफसर और सरकार जज नहीं बन सकती, जज का काम जज करेंगे। कोर्ट है ही इसलिए, कोर्ट है जब आदमी कार्यपालिका, विधायिका सब चीज से हार जाता तो न्यायपालिका के पास तो जाता ही है। तो लेकिन न्यायपालिका तो सुप्रीम अथॉरिटी बनने की भी होड़ है। लेकिन नाहिद, अखिलेश यादव जब बुलडोजर की बात होती है बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन कम से कम मैं शलभ के साथ एक बात पर स्टैंड बाय करूंगी, भाई 73 करोड़ की प्रॉपर्टी एक, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी एक, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी एक, मात्र 3 महीने के भीतर भीतर ये प्रॉपर्टी भी खाली कराई बुलडोजर के ही जरिए। अवैध निर्माण था, नहीं तकरीबन 1 अरब की प्रॉपर्टी, 1 अरब से भी ज्यादा।
गरिमा जी, माननीय अखिलेश यादव जी की अगर आप बात करें, हमेशा से शुरू से माननीय अखिलेश यादव जी कहते रहे कि बुलडोजर का जो एक्शन है ये असंवैधानिक है, अमानवीय एक्शन है। आज वही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। और आप खुद बता रहे हैं, आपने तो सारे विश्लेषण में अपनी बातें खुद ही कलई खोल दी, भाजपा सरकार की सारी बातें आपने खोल कर रख दी। किस प्रकार से महीनों से माननीय सुप्रीम कोर्ट सख्ती से फटकार लगा रहा है भाजपा सरकार को। आप देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ही देश की सुप्रीम पावर है। अगर चुनी हुई सरकारें इस तरह से अमानवीय और अवैध कृत करेंगी, गैर कानूनी कृत करेंगे, तो जाहिर सी बात है माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से फैसला लेना पड़ेगा जैसे कि आज लिया। और अगर फैसले नहीं मानेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास अथाह पार है, बर्खास्त भी होंगे, और फिर भी नहीं मानेंगे तो इतनी अथाह पार है कि गिरफ्तार भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज पुनः स्पष्ट किया है कि देश में भी न्यायालय है, देश कानून के राज से चलेगा। इसी उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस प्रकार से दलित युवती के साथ गुंडों ने जो सत्ता से संरक्षित थे जघन्य अपराध किया था और सत्ता संरक्षण दे रहा था उनको, तब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के मामले में कहा था स्थिति भयावह है, झकझोरने वाली है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। लेकिन ये सत्ता में बैठे लोग, ये लोग सत्ता के नशे में इस तरह से सत्ता के घमंड में चूर है कि ये बेहिस हो चुके, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। नहीं, अखिलेश यादव 8 साल की बच्ची का वीडियो ट्वीट करेंगे, लेकिन नाहिद ये भी सत्ता पाने का ही एक टूल बना दिया गया है। 8 साल की बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। ये जो 1 अरब की प्रॉपर्टी बुलडोजर एक्शन से ही खाली कराई गई, अवैध अतिक्रमण था, नाले बना लिए गए और इमारतें खड़ी कर ली गई, ये भी ट्वीट करें अखिलेश यादव? नहीं, अरे देखिए, विपक्ष का तो काम है, अगर सत्ता में बैठे लोग कोई चीज अमानवीय कर रहे हैं, अवैध कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं, तो विपक्ष में बैठे लोगों का काम है कि हम इसको उजागर करें, इस पे आवाज उठाएं। इसमें क्या गलत है कि 8 साल की बच्ची का जो वीडियो आया, जिस प्रकार से अंबेडकर नगर में अपनी किताबें लेकर बाहर भाग रही थी, उस झंझोड़ दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज पुनः कहा प्रयागराज के मामले में सुनवाई करते वक्त कि बुलडोजर एक्शन झकझोरने वाला है, झकझोरने वाला, और कहा अमानवीय है, कहा अवैध है। स्पष्ट है कि सत्ता में बैठे लोग ही अमानवीय है, सत्ता में बैठे लोग ही अवैध काम कर रहे या करवा रहे। तो पंजाब के भगवंत मान, वो तो आपके साथ खड़े हैं ना, आम आदमी पार्टी के लिए तो गए थे दिल्ली प्रचार करने अखिलेश यादव। भगवंत मान कह रहे हैं बुलडोजर चलाएंगे। गरिमा जी, चाहे सत्ता में हम रहे, नाहिद लारी खान आज कहें कि भगवंत मान गलत कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूं कि का कोई स्कोप नहीं इस देश में। गरिमा जी, चाहे सत्ता में हम हो, चाहे सत्ता में आप हो, चाहे सत्ता में कांग्रेस हो, चाहे सत्ता में कोई बैठा हो, हर किसी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसका पालन करना पड़ेगा। भगवंत मान गलत कह रहे हैं ना, जस्टिस ऑन द स्पॉट नहीं हो सकता ना देश में। ये जस्टिस ऑन द स्पॉट की प्रक्रिया होनी नहीं चाहिए, देश संविधान से चलेगा। मैं तो ये कह रही हूँ, जिस प्रकार से केंद्र सरकार, आपका चैनल तो आप स्वयं हमेशा बुलडोजर एक्शन का आपने खंडन किया, आपके चैनल ने खंडन किया, आपके जैसे बहुत से पत्रकार हैं, हमारे साथी पत्रकार यहाँ बैठे हैं, मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार है, इस तरह के पत्रकार भी हैं जो हमेशा से खंडन करते रहे बुलडोजर एक्शन का। लेकिन उत्तर प्रदेश की अमानवीय सरकार को, जिसको आज मुहर लगा दी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि अवैध अमानवीय इस तरह का, एक सेकंड मुझे दीजिए तो अब ये तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो लड़ाई पॉलिटिकल है, बीजेपी जाएगी तो समाजवादी पार्टी के आने की उम्मीद उसे दिख रही है। अब पंजाब में भगवंत मान भी उतना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं क्या? असंवैधानिक है ना भगवंत मान का डिसीजन। गरिमा जी, एक सेकंड में इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार का और हर काम के, उत्तर प्रदेश सरकार के हर काम का केंद्र सरकार ने महिमा मंडन किया और कहा है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूँ कि उन केंद्र सरकार को भी दोषी माने। किस प्रकार से अमानवीय काम का, इलीगल और अमानवीय काम का किस प्रकार से महिमा मंडन करते रहे, और साथ ही केंद्र सरकार को माफी मांगनी चाहिए देश से, प्रदेश से, कि वो अमानवीय काम का महिमा मंडन करते रहे। और इसी बात को, इसी कॉन्टेक्स्ट, इसी बात को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए केंद्र सरकार को, तभी कानून के निगाह में और माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगाह में केंद्र सरकार की छवि उज्जवल हो जाएगी। आप बार कह दीजिए फिर नाहिद, अभी हाथरस में क्या हुआ, एक सेकंड मुझे मौका दिया। नहीं, मैंने मौका दिया आपको अपने पॉलिटिकल राइवलरी को, अपनी पॉलिटिकल राइवलरी को स्टैब्लिश करने का मौका दिया मैंने नाहिद को। लेकिन एक बार भगवंत मान का नाम लेकर कह पाने की भाई ये हिम्मत भी होनी चाहिए क्या पॉलिटिकल पार्टियों में, कह रही हूँ कि जिसके साथ खड़े हैं वो भी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ कर रहा है तो गरिमा जी, मैं तो गरिमा जी,
गरिमा जी, भगवान मान जी के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है अमानवीय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है अवैध। यहाँ शलभ एक्शन एक है नाहिद, जब माननीय एक्शन वही है, बुलडोजर एक्शन मॉडल वही है जो भगवंत मान कह रहे हैं, लेकिन एडवोकेट मॉडल वही है ना। एक सेकेंड, देर सवेर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा पंजाब पर टिप्पणी पर भी, और आएगा। मैं आज एंटीसिपेशन में कह देती हूँ, एडवोकेट महिमा। गरिमा जी मुझे बात एक सेकंड कंप्लीट कर जल्दी से केवल एक सेकंड। ये जब आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ भाजपा के गुंडे कुणाल पांडे और सक्षम और अभिषेक चौहान इन्होंने रेप किया, तब बुलडोजर एक्शन कहाँ था? तब भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के सत्ता में बैठे लोगों के दिल में तकलीफ नहीं, उनको तो जमानत पर रिहा कर दिया, उनका तो महिमा मंडन हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में अब ये तो एस्टैब्लिश्ड है दरअसल नाहिद, ये तो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, जजमेंट्स, टिप्पणियां हैं। एडवोकेट महिमा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बुलडोजर दरअसल पॉलिटिकल टूल भी है क्या? और जिसके हाथ में सत्ता होती है वही से पॉलिटिकल टूल बनाने की कोशिश करता है, इंक्लूडिंग कमलनाथ इन मध्य प्रदेश इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ 15 months when he was running the government in MP. जय हिंद। गरिमा, बड़े आवाज जरा बढ़ाइए मैम प्लीज, आवाज बढ़ाइए। जैसा आपने कह दिया कि नॉट द लीस्ट, उम्मीद करती हूँ कि पूरा अवसर देंगी आप बात रखने का। आपने अभी मध्य प्रदेश की बात पूछी, थोड़ी देर पहले राजस्थान की बात भी हुई थी। राजस्थान में तो मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता को भूल लग गई है, अशोक गहलोत की जगह का नाम ले रहे हैं, जबकि नाम अविनाश गहलोत का लेना चाहिए, उनके अपने कैबिनेट मंत्री जिनके ऊपर भी यही आरोप है, जिन्होंने भी अभी इस साल मार्च के महीने में इस तरह की कार्रवाई वहां पर की है, उनके हवाले से हुई है। तो इसलिए यथा राजा तथा प्रजा, गरिमा, ये जो सरकार है, इसके प्रतिनिधि, इसके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आपके चैनल पर बैठे हुए इनके प्रवक्ता, इन सबसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? और इन्हीं लोगों को संदेश देने के लिए वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इनसे दो सवाल आज पूछे जाने चाहिए। पहला तो ये जो आपने भी पूछा और कई वक्ताओं ने पूछा कि ये बताएं हमें कि इस देश के अंदर न्याय बुलडोजर के हवाले से होगा क्या? और भाजपा प्रतिनिधि ने बड़ी बेबाकी से बार बार बोला है कि हाँ ऐसा ही करेंगे, बार बार करेंगे। तो फिर दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि क्यों आपके ऊपर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा ना चले, क्यों कोर्ट आपको कल नोटिस ना भेज दे, क्यों आपके मुख्यमंत्रियों को, आपके मंत्रियों को और इन प्रवक्ताओं को कटघरों में खड़ा किया न जाए? ये सवाल आज पूछा जाना चाहिए। और मैं आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर बता सकती हूं कि अगर आज आप ये सवाल पूछ लेती तो अहिंसावादी सत्याग्रही गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे का माल्यार्पण करने वाले ये लोग आपको यही जवाब देते कि हम 400 पार लाकर संविधान तो नहीं बदल पाए, लेकिन कानून को अपने हाथ में जरूर लेंगे, जनता को दिखाने के लिए संविधान के सामने नतमस्तक होंगे, लेकिन उसी संविधान का मर्दन अपने पैरों तले, अपने बुलडोजर के तले जरूर करेंगे। अच्छा, यही योगी आदित्यनाथ थे जो झारखंड में बुलडोजरों की फौज लेकर गए थे। जस्टिस होगा, हेंस प्रूव्ड, रूल ऑफ लॉ के तहत जस्टिस होगा, बुलडोजर सरकारें मनमानी से नहीं चला सकती, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बिल्कुल, लेकिन 15 महीने की सरकार में कमलनाथ लेकिन देखिए ना गरिमा, और बाकायदा दिग्विजय सिंह उन्हें बुलडोजर मैन भी कहते हुए नजर आए। ये आपने अच्छा उदाहरण दिया कि हमारी पार्टी के ही एक नेता ने यदि कुछ गलत काम, अवैध काम किया था, तो हमारी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने उसकी ओनरशिप भी ली। और उस समय ये सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस जो थी वो मतलब एक हवाला ये भी लिया जाए, एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की आज हम बात कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस आ गई, उसके अंदर बाकायदा शो कॉज नोटिस दिखाने की बात है, जो व्यक्तिगत सुनवाई करने की बात है वो है, वीडियोग्राफी करने की बात है, डिजिटल पोर्टल बनाने की बात है। लेकिन उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ
झारखंड के चुनाव में जाते हैं और बुलडोजर की फौज से उनका स्वागत होता है और वो फिर उसके बाद इस तरह के बयान देते हैं। और आज इन लोगों से क्या उम्मीद करें, चुनावी बॉन्ड लाकर जिन्होंने लोकतंत्र के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि असंवैधानिक है, इन्होंने नए नए रास्ते ढूंढ लिए फिर से पैसे की हेराफेरी करने के लिए। वहां पैसे की हेराफेरी, आप एक और उदाहरण देखिए गरिमा, आज बालेश धनखड़ नाम के व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष होते हुए दूसरे देशों से महिलाओं को बुलाकर उनका बलात्कार करते थे। 40 वर्ष की सजा सुनाई गई है, ऑस्ट्रेलिया का कानून है। एक हमारे देश के अंदर है कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उसी पार्टी के जिसके ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष को वहां 40 साल की सजा हुई। यहां पर इन्हें देखिए जरा, ये बलात्कार का नाम अपने मुंह से लेने की हिम्मत करते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री बलात्कार की पीड़िताओं को न संबोधित करते हैं। ये तो मणिपुर के अंदर 2 साल से उस प्रदेश को जलाने के जिम्मेदार लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद की जाएगी। लेकिन आपने मध्य प्रदेश को कवर अप कर दिया महिमा, देश की जनता ही ये जिम्मेदारी भी आपकी, मध्य प्रदेश को आपने कवर अप कर दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तब तक नहीं आई थी, लेकिन सरकारें जो संविधान की शपथ लेती हैं, मुख्यमंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो नहीं जानते कि बुलडोजर एक्शन, जस्टिस ऑन द स्पॉट, रूल ऑफ लॉ नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिस इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर जल्दी से इसका रैप अप कीजिए फिर। ये बिल्कुल, लेकिन ये संविधान के मानने वाले नहीं हैं। इनके पूर्वजों ने संविधान की खिलाफत की थी, जो सभी जानते हैं। इनके गुरुजी ने और हेडगेवार जी ने और आरएसएस के आज के मौजूदा लोग भी बाकायदा ये बोलते हैं ये संविधान मतलब गलत है, बुलडोजर चला रहे हैं क्योंकि संविधान नहीं मानते। इनको अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगा फहराने में 51 साल लग गए। ठीक है, क्या उम्मीद की जा सकती है? आप खुद ही सोचिए ना गरिमा। शलभ, अगर बाकायदा 10-10 लाख रुपए की चपत पड़ी है, पांचों जितने भी याचिकाकर्ता थे सबको 10-10 लाख रुपए देने, क्योंकि बुलडोजर चला, गलत चला, मनमानी से चला। ये बाज ऑफ ऑनर की तरह पहनना बंद करेगी यूपी सरकार बुलडोजर मॉडल को। अभी मैं सुन रहा था गरिमा जी, आपने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा हमारी समाजवादी पार्टी की बहन से भी और कांग्रेस की बहन से भी। कांग्रेस की बहन तो अधिवक्ता भी है, वरिष्ठ अधिवक्ता, लेकिन जवाब नहीं दिया आपको। देखिए कितने चूजी हैं, कौन से सवाल का जवाब देना है, जहां घिर रहे होंगे वहां जवाब नहीं देते। तो कारण क्या, आप जरा समझिए इनको तकलीफ क्यों होती है। देखिए गरिमा जी, रोके भी सुमन के घर, एक तो आप नहीं बोलने देती, ऊपर से दूसरों को मौका असामाजिक ये दरअसल मैं कम से कम इस पर तो टोकूंगी आपको, बीच में मत बोलिए। शलभ ने बड़ी पेशेंस से सुना है। शलभ, ये बैज ऑफ ऑनर है कि 10-10 लाख रुपए की चपत लगा रहे सुप्रीम कोर्ट। मैं आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को तकलीफ क्यों होती है? आपको अगर याद हो तो असेंबली के भीतर, पंजाब असेंबली के भीतर आम आदमी पार्टी के मंत्री ने उठकर खुलासा किया था कि मुख्तार अंसारी जो डॉन है उसको पंजाब के भीतर कांग्रेस की सरकार ने छुपा के रखा था। जेल के भीतर नहीं रहता था, बाहर घूमता था। बाकायदे आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसका पूरा प्रमाण दिया। और ये उस वक्त में हो रहा था जब कृष्णानंद राय की बेवा जाके प्रियंका वाड्रा को चिट्ठी लिखते थी कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ केसेस उत्तर प्रदेश में है, आप उसको उत्तर प्रदेश आने दीजिए, आप क्यों छुपा के रखती हैं? और दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा, गरिमा जी मुझे बोल लेने दीजिए। आप इतना दूसरों को भी टोकती तो शायद मुझे लगता है कि चलो आप सबको टोक रही हैं। मेरी बात तो आने दीजिए। कांग्रेस पार्टी नहीं, मेरी बात, कांग्रेस पार्टी क्यों छटपटा रही है कि आज मुख्तार अंसारी के अवैध जो इमारतें उन पर बुलडोजर चला तो कांग्रेस पार्टी को दर्द होता है। आज अगर अतीक अहमद की अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलता है, समाजवादी पार्टी को तकलीफ होती। कारण क्या है कि गली के गुंडे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसने बनाया? अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी ने। एक गली के गुंडे को नेता किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। उसको जानबूझकर डेविएट कर रहे हैं। तकलीफ होगी नहीं, आप ये सरकार, अच्छा सुनिए ना, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का जवाब दे दीजिए कि अफसर और सरकार जज नहीं बन सकते। आप नहीं तय करेंगे अवैध अतिक्रमण किसने किया, बुलडोजर कहां चलाया जाएगा। आप नहीं तय करेंगे बलात्कार हुआ, बुलडोजर चलाया जाएगा। आप नहीं तय करेंगे कि प्रवेश शुक्ला ने आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया तो बुलडोजर चलाया जाएगा। आप नहीं तय करेंगे फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। गरिमा जी, यहाँ बैठ के जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, जी बोलूं, अब मैं बोलूं क्या? हाँ प्लीज सर, जल्दी से। आप जरा दूसरों को मना करेंगे कि टोके मत, क्योंकि मुझे सबसे कम समय आपने दिया, सबसे ढेर सारे आरोप लगाए, आपको मुझे थोड़ा समय देना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो बैठी हैं बहन, बड़ी ज्ञान की बातें कर रही हैं। संकट मोचन पे आतंकी हमला हुआ, वलीउल्लाह खूंखार आतंकवादी गिरफ्तार हुआ, उसको हमारी एजेंसियों ने पकड़ा और बहन जी की सरकार ने पकड़ा, हमारी सरकार नहीं थी। उस आतंकवादी के मुकदमे वापस किसने लिए?
समाजवादी पार्टी की सरकार में। कोर्ट ने कहा कि भैया मुकदमा वापस मत लो, इनको पद्म विभूषण दे दो। ऐसे आतंकवादी जब मारे जाते हैं ना तो ये समाजवादी पार्टी छटपटाती है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जब कार्रवाई होती है ना कांग्रेस पार्टी छटपटाती है। अतीक अहमद के खिलाफ जब बुलडोजर चलता है ये कांग्रेस और सपा के नहीं शलभ गलत बयानी कर रहे हैं। शलभ और नियम के अनुसार होगी। आपको मैं बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ, आप जानते हैं, लेकिन गलत बयानी कर रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी छटपटाती नहीं दिख रही है, कांग्रेस नहीं छटपटा रही है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मैं उस पर जवाब मांग रही थी आपसे। पर बैज ऑफ ऑनर है कि नहीं, ये जवाब आप दे सकते थे। आपको नहीं, आपको छटपटाते न दिख रहे हो, देश की जनता को छटपटाते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट छटपटा रहा है ये कहिए ना। नहीं, ये सपा कांग्रेस के लोग छटपटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को तुम जवाब दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 लाख की शपथ लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। इतना काश आपने दूसरों को भी टोका होता तो इतना झूठ यहाँ पे नहीं पसरा होता आपके चैनल पे। थोड़ा मुझे बोलने दीजिए ना, आप इतना बीच में मुझे इंटरप्ट कर रही हैं। नहीं, मुझे बोलने तो दीजिए मेरी बात। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, फिर कह रहा हूं नहीं, आप बाकियों को भी 10 सेकंड आपने दिया होता, फिर मैं मौन ही हो जाता हूं। चलिए, आप सिर्फ मुझे 10 सेकंड देना चाहती हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, लेकिन हमारे न्यायमूर्ति साहब बैठे हुए हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं। अली साहब हैं, संभवतः अली साहब इनका नाम है। अभी कर दे, क्विक एक्शन होना चाहिए, क्विक एक्शन। अरे साहब, क्विक एक्शन तो अफजल गुरु को रात में फांसी से रोकने के लिए जाके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे 250 लोग साइन करने चले गए। अफजल गुरु को क्यों नहीं क्विक फांसी पर लटकाती है कोर्ट? क्यों नहीं कसाब को क्विक लटकाती है? और दर्शक भी समझ गए कि दरअसल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इसी तरह जवाब दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको बैज ऑफ ऑनर की तरह नहीं पहना जा सकता। बुलडोजर एक्शन जस्टिस ऑन द स्पॉट नहीं हो सकता। होता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, मनमाना है और अवैध है। सबसे बड़ा सवाल में इतना है। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। को पावर्ड बाय घड़े डिटर्जेंट, देश की नींव, देखने वालों की भीड़ में करने वालों के नाम। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। रियल स्टेट पार्टनर प्रतीक ग्रुप, क्रिएटिंग लैंडमार्क्स, सेटिंग बेंचमार्क्स। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन, भरोसा 35 सालों का सर्वकॉन। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। क्रेडिट ऑन यूपीआई चलेगा तो बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा।